चलो दोस्त, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, पायोटिंग। तो डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। एग्जैक्टली पायोटिंग होता है क्या है, ये चीज़ को आप सबसे पहले देखो। ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज़ देखो कि हमारा जो काली का जो आईपी है ना 192 वन समथिंग एक हमारा आईपी है। ठीक है ना। हमारे जो विंडोज़ मशीन्स का आईपी है तो वो आईपी है 192 समथिंग। तो हम अपने काली से इस आईपी को कॉल कर पा रहे हैं। देखिए पिंग जैसे मैं कर रहा हूँ तो ये पिंग हो रहा है। ठीक है ना। बट जो हमारे विंडोज़ में जो डिफरेंट नेटवर्क है उनको हम पिंग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना। आप यदि चेक करना चाहोगे तो यहाँ देखो मैंने पिंग किया है अभी, तो ये पिंग नहीं हो रहा है। एक बार और मैं ट्राई कर देता हूँ, पिंग करता हूँ, देखो पिंग नहीं हो रहा है। ठीक है। तो पायोटिंग का क्या मतलब होता है कि हम एक नेटवर्क के थ्रू ना अनदर नेटवर्क को ना कंप्रोमाइज़ करते हैं और उनको कॉल करते हैं। पिंग मतलब कनेक्टिविटी बनाते हैं, जैसे हम फाइल शेयर कर सकें, सेल ले सकें, मतलब ऐसा कर सकते हैं। तो सिंपल एक ही फॉर्मेट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये समझ सकते हो कि जैसे तो कि जो हमारा जो विंडोज़ मशीन है इसमें एक नेटवर्क है 192 जिसको हम पिंग कर पा रहे हैं, इनको हम पिंग नहीं कर पा रहे हैं काली से। ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, अभी हम पूरा सेटअप करेंगे और इनको हम कनेक्टिविटी बनाएंगे। ठीक है ना। तो सिंपल ये समझो कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये बोल सकता हूँ कि जैसे समझो कि थ्री मशीन, जैसे समझो कि ये मशीन्स वन है, ये मशीन्स टू है। ठीक है। और समझो कि ये मशीन्स टू है और ये मशीन्स थ्री है फॉर एग्जांपल। ठीक है ना। तो थ्री मशीन्स मतलब कि समझो कि हम मैं आपसे कनेक्टेड हूँ, आपसे कोई और बंदा कनेक्टेड है। ठीक है। बट जो जो आपसे कनेक्टेड है ना उनको मैं डायरेक्ट कॉल करना चाहता हूँ तो मैं कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि आप उनसे कनेक्टेड हैं। ठीक है ना। तो मैं क्या करूँ कि पायोटिंग के थ्रू मैं कनेक्टिविटी बनाऊंगा जो आपसे कनेक्टेड है। ठीक है ना। तो एज ए सैम्पल आप मशीन्स में भी सेम समझो कि हमारा काली विंडोज़ से कनेक्टेड है और विंडोज़ किसी और विंडोज़ से कनेक्टेड है। ठीक है ना। लेकिन हम जो विंडोज़ जो और किसी और से कनेक्टेड है उसका नाम रख दो भाई विंडोज़ सर्वर फॉर एग्जांपल। तो काली डायरेक्ट विंडोज सर्वर को पिंग नहीं कर पा रहा है। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, हम पायोटिंग के थ्रू हम डायरेक्ट विंडोज सर्वर को पिंग करेंगे, मतलब ऐसा हम कॉन्सेप्ट पायोटिंग में करते हैं। तो चलो दोस्त, सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर पॉइंट में। काली पायोटिंग है तो हम सबसे पहले हम किस टूल्स के थ्रू करेंगे वो हम करते हैं। मैं एक टूल्स डाउनलोड करने वाला हूँ, लीगोलो। ठीक है, लीगोलो आप गिटहब लिखो। ठीक है। जो जो मैं बोलूँगा उस टूल्स को आपको डाउनलोड करना है। ठीक है। और सेम एट चीज़ करना है, आप किसी में भी पायोटिंग कर सकते हैं, काली टू विंडो समथिंग, जहाँ भी करना है पायोटिंग कर सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो मैं सबसे पहले मैं लेटेस्ट में आता हूँ। इसमें आपको दो फाइल डाउनलोड करना है। ठीक है ना। दो फाइल, एक करना है विंडोज़ के लिए, एक करना है लिनक्स के लिए। आप ऐसे पायोटिंग लिनक्स भी कर सकते हैं, विंडोज़ टू विंडोज़ भी कर सकते हैं। बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब कोई भी आपको सर्वर रहे, नेटवर्क्स रहे राउटिंग में, तो एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लो इजी वे से। तो भाई यहाँ पर क्या कर रहा हूँ ना कि मैं विंडोज़ का मैं एजेंट डाउनलोड कर रहा हूँ। देखो लिकोलो एनजी विंडो का ये एजेंट फाइल है, मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ एक विंडोज़ का। और मैं एक ये डाउनलोड कर रहा हूँ, विंडोज़ का एजेंट हो गया। और प्रॉक्सी कर रहा हूँ मैं लिनक्स का। ये रहा हमारा प्रॉक्सी, ये देखो AMD64, मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले मैं डाउनलोड किया तो मैं सबसे पहले मैं अपना करंट डायरेक्टरी में फाइल को लेके आता हूँ। ठीक है। तो हमारा ये लिनक्स का है और हमारा एक ये हमारा लिनक्स का हो गया AMD64। एक हम प्रॉक्सी कर लेंगे, किसके एजेंट किसके लिए कर लेंगे, विंडोज़ के लिए। विंडोज़ कहाँ है हमारा, ये रहा। ठीक है। इसको भी हम करंट डायरेक्टरी में कॉपी करते हैं। अब देखिए हमारे करंट डायरेक्टरी में दो फाइल है। ठीक है ना। तो अब हम क्या करने वाले हैं दोस्त, जब हमारे पास दो फाइल हैं तो मैं अभी क्या करूँगा, सबसे पहले जो ये फाइल जो हमारा है, सबसे पहले जो मैं ये टार फाइल को ना अनजिप करता हूँ। ठीक है। क्योंकि इसका एक्सटेंशन गनजिप है तो सबसे पहले इसको गनजिप करो आप। यहाँ लिखो गनजिप और स्टार फाइल है, ये फाइल को लगाओ। ठीक है। एलएस करो तो ये अभी ये फाइल गनजिप होकर अब टार में कन्वर्ट हो गई। ठीक है ना। तो इसको भी एक्सट्रैक्ट कर ही देते हैं। यहाँ लिखो टार हैपन XBF। ठीक है। तो इसमें थ्री फाइल क्रिएट हुए, एक लाइसेंस, एक readme डॉट प्रॉक्सी, राइट। अब हमारे पास एक विंडोज़ का है जिसको हम इसको अनजिप कर देते हैं। ये हमारा विंडोज़ का है तो इसको भी अनजिप कर दो, लिखो विंडोज़ अनजिप विंडोज़ करो। तो ये बोला आर यू रिप्लेस द लाइसेंस, लाइसेंस रिप्लेस नहीं करना है। रेडमी रिप्लेस कर सकते हो, यस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो इसमें भी दो फाइल क्रिएट हो गई है। अब एलएस करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हो कि हमारा एक एजेंट डॉट एक्सी फाइल बन गई है और एक प्रॉक्सी फाइल है, राइट। तो देखो भाई यहाँ पर एजेंट कौन बनेगा इस चीज़ को समझो। हो क्या रहा है कि ये जो विंडोज़ मशीन है ना, ये हमारे सेकेंडरी मशीन से भी कनेक्टेड है और हमारे काली से भी कनेक्टेड है, क्योंकि इसके पास दो नेटवर्क हैं।
एक ये नेटवर्क एक और नेटवर्क है, ठीक है, हमारे काली से भी कनेक्टेड है। तो समझो कि तुम एग्जांपल में समझो कि तुम एक प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हो, ठीक है, तुम ऑनर को नहीं जानते हो, तुम एजेंट को जानते हो, ठीक है ना। तो एजेंट जो है ना ऑनर को भी जानता है और आपको भी जानता है। तो यहाँ भी सेम कंडीशन होला है। आप ब्रोकर को आप जानते हो ना, ब्रोकर को आप कोई ब्रोकर जानता है, ब्रोकर ऑनर को भी जानता है, ठीक है ना। तो यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट हो रहा है। मतलब जो हमारा एजेंट बनेगा ना वो दोनों मतलब उनके पास दोनों का कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर इस कंडीशन में क्या हो रहा है ना कि मतलब कि हमारा जो ये विंडोज़ मशीन है ये हमारे काली से भी कनेक्टेड है, और जो ये विंडोज़ मशीन से जो अदर मशीन कनेक्टेड है वो 10.6 में वो उनसे भी कनेक्टेड है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में एजेंट हम उसको बनाते हैं जो दोनों से कनेक्टेड होता है, ठीक है। कभी भी आप ऐसा एजेंट बना सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। तो चलो ठीक है, हम आते हैं यहाँ पर अब सीधा सेटअप में। सबसे पहले एजेंट डॉट ई फाइल को हम टारगेट मशीन में अपलोड कर देते हैं। तो हम यहाँ पर आते हैं, तो हमारा सर्वर ऑलरेडी रनिंग है, ठीक है दोस्त। तो मैं यहाँ पर एजेंट डॉट ई फाइल अभी अपलोड कर देता हूँ। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर फाइल हमारे पास नहीं है। तो मैं एक कमांड आता, आपको पता है कि विंडोज में हम कोई फाइल अपलोड करेंगे तो कैसे करेंगे। मैं लेकिन आपको सर्च यूटिल -url कैसे स्प्लिट ऐप, एंड जो हमारा काली का आईपी है वो काली का आईपी लिखेंगे 192.168.45 सॉरी 198 है हमारा काली का आईपी। हमारा सर्वर चल रहा है पोर्ट 8000। और जो हमारा फाइल है मैं उस फाइल को एक बार कॉपी कर लेता हूँ दोस्त, नहीं सॉरी, एक बार मैं अपने फाइल को कॉपी कर लेता हूँ। एजेंट डॉट टी कॉपी किया, टारगेट मशीन्स में यहाँ पेस्ट करता हूँ, मतलब फाइल का नाम लिखा मैं, ठीक है। तो देख सकते हैं अभी ये फाइल अपलोड हो गई है, ठीक है ना। तो चलो अब सीधा सबसे पहले कॉन्सेप्ट आते हैं, पाइवटिंग सेटअप कैसे करना है। मैंने एजेंट फाइल को विंडोज़ में अपलोड कर दिया। तो अब चलो भाई हम काली में अपना मतलब लिगोलो सेटअप करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो कमांड चलाना है वो कमांड को देखो, ये कमांड चलाना है आपको सूडो, ये कमांड आप देख रहे हो, सूडो हैप्पी टर्नल्स ऐड यूजर हमारा अभी यहाँ पर काली है इसलिए मैंने यहाँ पर काली डाला है, मोड टर्नल लिगोलो, राइट। पहले आपको ये कमांड चलाना है, डिवाइस इसको से बीजी, मतलब ये पहले से हमारा एक कमांड पहले भी मैंने इसमें चला चुका है। तो आपको ये कमांड रन करना है तो आपको 100% रन होगी, ठीक है। सेकंड कमांड चलाना है आपको सूडो IP लिंकअप वाला। अभी इसमें लिंक वाला कमांड है नहीं, मैं डाल रहा हूँ, एक मिनट रुको, थोड़ा मैं फिर से कमांड डाल देता हूँ। sudo IP लिंक सेट, इसमें डालना है लिगोलो अप। पहले आपको लिगोलो अप करना है। अब कमांड आपको चलाना है जो प्रॉक्सी जो कमांड है, ये कमांड जहाँ पर आप लिगोलो सेटअप करेंगे वहाँ पर प्रॉक्सी कमांड चलेगी, ठीक है ना। ये प्रॉक्सी सर्विस है। तो यहाँ पर डालो प्रॉक्सी सेल्फ सर्ट, इसको हिट इंटर मारो, यस करो, इसको भी यस करो, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर अभी एग्जैक्टली लिगोलो रन हो चुका है, बट हमारा अभी कनेक्टिविटी नहीं हुआ है, ठीक है। तो कनेक्टिविटी हम करेंगे। अभी जो हमारा लिगोलो जो रन हुआ है वो लिसनिंग कर रहा है किस पोर्ट पर, 11601। यही पोर्ट हम आगे टारगेट मशीन्स में डालेंगे, ठीक है। जो हमारा ये टारगेट मशीन, अभी आपको यहाँ पर एजेंट का कमांड रन करना है। तो एजेंट का कमांड आपको लिखना है। मे भी कभी कभी एजेंट का कमांड .// से भी रन कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा EXE फाइल है तो हम डायरेक्ट रन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। एजेंट डॉट EXE, यहाँ पर लिखेंगे हाइपन कनेक्ट, सॉरी हाइपन कनेक्ट, ठीक है। तो उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर जो हमारा काली का IP है 192.168.45 198, और जो हमारा लिसनिंग कर रहा है किस पोर्ट पर, 11601 जो मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। उसको यहाँ पर लिखना है आपको हाइपन इग्नोर, ठीक है, हाइपन सर्ट, ये कमांड यूज करना। ऐसे में पूरा PDF बना के मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये पूरा PDF अपलोड कर दूंगा, जिससे आप कमांड कॉपी पेस्ट मार सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये कमांड को रन किया हूँ, देखो यहाँ पर हमारा लिगोलो हुआ है, रन हो गई है। तो यहाँ पर देखिए एक सेशन क्रिएट हो गई, राइट ना। तो आपको यहाँ पर लिखना है सेशंस, ठीक है। उसके बाद लिखना है सेशंस क्या, START स्टार्ट, राइट। तो ये कमांड आपको लिखना है। अब यहाँ पर आप चेक करेंगे, यहाँ लिखेंगे IF कॉन्फिग कमांड, तो आप चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक आपके पास 3 नेटवर्क है अभी। देखिए अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस नेटवर्क का पिंग करूँ, ठीक है ना, जो हमारा नेटवर्क जिनको हम टारगेट किए हैं कि भाई ये नेटवर्क हमको कनेक्टिविटी करना है, जिससे कि हम लोकल काली से हम नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या करेंगे अब हम दोस्त, यहाँ पर देखो, ठीक है। तो मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर क्या करना है, अभी अब डायरेक्ट पिंग करोगे, देखो पिंग नहीं हो रहा है। आप पिंग करके ट्राई करो, देखो पिंग नहीं हो रहा है, राइट ना। अभी देखो पिंग हो रहा है, इसका रीजन्स क्या है कि मैंने
इसमें पहले से हमारा कनेक्टिविटी हो गया, बट आपको एक कमांड रन करना है, ठीक है। यहाँ पर लिखना है IP रूट सूडो, ये कमांड आपको रन करना है, हमेशा ध्यान रखना। ये कमांड रन होने के बाद ही कनेक्टिविटी होगा, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, इसीलिए हम यहाँ से पिंग कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा सेटअप है, पूरा लीगोलो सेटअप करने का सिंपल तरीका, ठीक है। आप किसी भी मल्टीपल नेटवर्क करेंगे, आप किसी को भी कॉल कर सकते हैं इसमें सिंपल वे से। चाहे आपको लिनक्स टू लिनक्स पाउटिंग करना है, लिनक्स टू विंडोज पाउटिंग करना है। अब अपार्ट फ्रॉम आता है पाउटिंग, हम करने के बाद हम क्या कर सकते हैं। देखो भाई, यदि हमारा कनेक्टिविटी हो गया ना, तो हम उस मशीन्स को यहाँ से कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, यहाँ से कोई डेटा को फाइल को शेयर कर सकते हैं, उस टारगेट मशीन से अपने फाइल को अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे पाउटिंग में नेक्स्ट वीडियो में, कि आपको ये पढ़ाऊंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में, कि पाउटिंग के थ्रू हम किसी को फाइल कैसे शेयर करते हैं, पाउटिंग के थ्रू मतलब हम पोर्ट फॉरवर्डिंग कैसे करते हैं, पोर्ट फॉरवर्डिंग के थ्रू हम किसी अदर मशीन का सेल कैसे लेते हैं, वो भी हम सब रियल टाइम देखेंगे, ठीक है ना। तो चलो दोस्त, ठीक है, आज हम लोग पाउटिंग ये देखते हैं। अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में पूरा पूरा कंप्रोमाइज़ करके मैं आपको दिखा दूंगा कि भाई कैसे फाइल को शेयर करना है, कैसे फाइल को विंडोज़ टू काली अपलोड करना है। और अदरवाइज समझ मान लीजिए कि आपसे विंडोज़ से मल्टीपल पीसी कनेक्टेड है, आप उस मशीन को कैसे कंप्रोमाइज़ करके अपने लोकल मशीन में सेल ले सकते हैं, मतलब सेल को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं आप, मतलब आप सेल को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल वे में, ठीक है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।